हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में जो कि रेलवे रिकॉर्ड में 42 साल तक बंद रहा था। जी हाँ गाइस, ये रेलवे स्टेशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये रेलवे रिकॉर्ड में 42 साल तक बंद रहा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। भूत प्रेत आत्माएं बुरी शक्तियों जैसी चीज़ों के बारे में अक्सर सुनने को मिलता रहता है, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, इन बातों में बता पाना किसी सबूत के साथ यह वाकई बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक भूत की वजह से वहाँ के रेलवे स्टेशन की मौत हो गई और 42 साल तक वो रेलवे स्टेशन बंद रह गया। तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लें। मेरा नाम है सोनू कुमार झा एंड स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल सोनू जॉब ऑफर में। हम अक्सर जॉब एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। आज हम आप लोगों को ऐसे ही कुछ जनरल नॉलेज ज्ञान की बातें बताने वाले हैं जो कि क्वेश्चन आ भी सकता है इनसे और आया भी है, जो कि एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है, उसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये स्टेशन रेलवे स्टेशन जो है ये बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन है, जहां आत्मा के खौफ के कारण इस स्टेशन में 42 साल तक रेलवे सेवाएं बंद रही थी। हालांकि इस दौरान इस स्टेशन में ट्रेन गुजरती ही रही क्योंकि यह कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेगुन कोडार स्टेशन का खौफ आज भी लोगों में देखा जाता है। मुश्किल काम है ऐसे स्टेशन के बारे में बताना। अब अगर किसी जगह की भूतिया होने की खबरें सालों साल बरकरार रहे तो और सिर्फ इसी एक डर के चलते रेलवे की सेवाएं भी लगभग 42 सालों तक बंद रह जाए, मामला आम से खास खुद ब खुद हो जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं देश के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक रेलवे स्टेशन के बारे में, जो रेलवे स्टेशन के रिकॉर्ड में हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में रिकॉर्ड हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेगुन कोडार स्टेशन का खौफ आज भी लोगों में देखा जा सकता है। साल 1962 में इसको बनाया गया था। मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वह मोहन स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में ही रहते थे। एक साल उन्होंने देखा कि आउटर में एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वह लड़की ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ रही है। उसके अगले साल फिर उन्होंने उसी लड़की को देखा और उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है पर ट्रेन पर चढ़ नहीं रही है। तो यह उन्हें थोड़ी अजीब लगी, पर इसे भी वह नज़रअंदाज कर दिया। और अगले साल कुछ ऐसा हुआ जिससे वह पूरी तरह घबरा गया। उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेज दौड़ रही कि वह ट्रेन से भी आगे निकल गई। लेकिन उसके बाद अगले दिन उसने ये बात स्टेशन के स्टाफ को बताई, तो उन्होंने कहा कि यह उनका वहम होगा। उन्होंने अगली सुबह उस लड़की को बहुत ढूंढा पर वह लड़की कहीं नहीं मिली। हद तो तब हो गया जब कुछ दिन बाद वह स्टेशन मास्टर बीमार पड़ गया और कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। यहाँ अगर देखें तो स्टेशन मास्टर की जैसे ही मौत होती है, यह बात लोगों को बहुत तेज़ी से फैल गया, लेकिन फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद फिर दूसरा स्टेशन मास्टर आता है, वह ठीक वही बात सबको बताता है। उसके साथ भी सेम घटनाएं होती है। वो लड़की वैसे ही ट्रेन के पीछे पीछे कभी दौड़ती, कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ती है, तो कभी ट्रेन से आगे दौड़ जाती है। सबको बताता है जब तक कोई ट्रेन नहीं आती तब तक कोई नहीं दिखता, पर जैसे ही ट्रेन आने लगती है वो लड़की अचानक से ट्रेन के साथ दौड़ने लगती है, कभी ट्रेन के साथ तो कभी ट्रेन के आगे। और क्योंकि
उसको पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी सुनी हुई थी, वह बिना देर किए हुए वहाँ से भाग जाता है और वापस नहीं आता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। और फिर तीसरे स्टेशन मास्टर आता है, पर कुछ दिनों बाद वह भी भाग जाता है स्टेशन को छोड़कर। इस वाकया ने सबको चौंका दिया जब ये बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरी बेगुन कोडार में फैल गई। उसी स्टेशन के लड़की की आत्मा है, ऐसी बातें पूरे बेगुन कोडार में फैल गई तो लोगों का आना जाना भी कम हो गया और फिर धीरे धीरे करके वहाँ के सारे कर्मचारी भी निकल गए। जब यह पूरी बात रेलवे तक पहुँची तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने वाले और वहाँ पोस्टिंग कराने को तैयार नहीं था और इसी तरह उस स्टेशन पर कोई भी कर्मचारी नहीं आने लगा। मजबूरन रेलवे ने यह फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और उसे अब कोई ट्रेन वहाँ भी नहीं रुकने लगी, क्योंकि वहाँ स्टेशन मास्टर के बिना और सिग्नल मैन के बिना फिर से चालू करना स्टेशन को संभव नहीं था। और इसीलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही रेलवे ने इस स्टेशन को बंद कर दिया और ये स्टेशन भारतीय रेल के ऑफिशियल रिकॉर्ड में हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज है। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इस स्टेशन को लेकर बयान दिया कि इस स्टेशन में एक लड़की का साया है। झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जिनका रिश्ता बेगुन कोडार से था, उन्होंने भी ये बात कही कि इस स्टेशन पर एक लड़की का साया है। तो इस तरह जब सरकार ही इस बात को मान लिया कि इस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन में एक लड़की की साया है, तो पब्लिक कैसे बच सकती थी। साल 2009 में लगभग कई सालों बाद ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते इस स्टेशन को फिर से खोला गया। सितंबर 2009 में यहाँ सबसे पहले हटिया खड़गपुर का हॉल्ट हुआ, जिसके इलाके में जिससे जो है वहाँ के बेगूसराय के बेगुन कोडार में उस इलाके में जो लोगों के मन में कुछ डर बैठा था वह कुछ हद तक कम हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ यहाँ और भी ट्रेन रुकने लगी। बावजूद इसके यहाँ आज भी लोग अंधेरे में इस जगह आने से कतराते हैं। जहाँ तक हो सके लोग 5 बजे के बाद बेगुन कोडार के आसपास नहीं जाते और ना ही 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर बेगुन कोडार स्टेशन पर कोई व्यक्ति वहाँ ट्रेन से उतरना ही चाहते हैं। 5 बजे के बाद ऐसा लगता है उस स्टेशन पर आज भी मातम छाया हो, ना ही कोई ट्रेन रुकती है और ना ही कोई एक भी व्यक्ति दिखता है। तो हमारा ये वीडियोस आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में बताएं और यदि आपने भी स्प्लिट को देखा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपने कहाँ देखा, कैसे देखा और क्या आप डर गए थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं एंड हमारे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं अक्सर जॉब एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। थैंक यू गाइस।